हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है यार। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा निकल कर आ रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला सच हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। बिल्कुल। तो भाई साहब आते जरा वीडियो की तरफ। भाई दुनिया के 5 ऐसे सेक्टर्स जहां पर आज इंडिया नंबर 1 बन गया है इस दुनिया का किंग। पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता की फटी। कौन से सेक्टर है वो ऐसे? मुझे नहीं पता इस दुनिया में आखिर कौन से ऐसे 5 सेक्टर है जहां पर इस टाइम मोदी जी के कारण भाई भारत बन चुका है नंबर 1। देख ही पता चलेगा वजह। भाई देखते आखिर दिन रात मोदी जी ने कैसे मेहनत करके भारत को इन 5 सेक्टर्स में बनाया है नंबर 1। तो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं, कोड ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडिया का टाइम शुरू हो चुका है। आज की डेट में इंडिया चुपचाप इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि कई इंडियंस भी हमारी इस तरक्की को नहीं जानते। पर आज की ये वीडियो इसीलिए तो है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 सेक्टर्स जहां इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 स्पॉट पर है, और वीडियो के एंड तक आप खुद प्राउड फील करोगे कि आप इंडियन हो। आज इंडिया एक ऐसी चीज में दुनिया का नंबर 1 लीडर बन चुका है जिसे हम रोज यूज करते हैं, और वो है दूध। शायद हम नोटिस ना करें, पर इंडिया का डेयरी सेक्टर एक साइलेंट रेवोल्यूशन से गुजरा है, और इसने इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया है। हर साल इंडिया लगभग 239 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितना दूध प्रोड्यूस होता है उसका करीब 1/4 हिस्सा सिर्फ इंडिया से ही आता है। 1970s में शुरू हुआ ऑपरेशन फ्लड ने दूध को व्हाइट रेवोल्यूशन बना दिया। अमूल जैसे कोऑपरेटिव्स ने गांव के छोटे फार्मर्स को एम्पावर किया, उन्हें डायरेक्ट मार्केट एक्सेस दिया और दूध को एक नेशनल स्ट्रेंथ बना दिया। नतीजा ये कि दूध के मामले में इंडिया ने आज यूएस और यूरोप जैसे डेयरी जायंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है, और इंडिया के डेयरी प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जा रहे हैं। 2023-24 में इंडिया ने 63,000 मेट्रिक टन से ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, जिनकी वैल्यू $270 मिलियन से भी ज्यादा थी। एग्रीकल्चर भारत की बैकबोन है, और उस बैकबोन को चलाने वाली सबसे बड़ी मशीन है ट्रैक्टर। आज इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर बन चुका है। एक ऐसा सेक्टर जहां भारत ने अपनी शेयर स्केल और डिमांड के दम पर ग्लोबल लीडरशिप हासिल की है। इंडिया हर साल 9 से 10 लाख ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, जो दुनिया के टोटल प्रोडक्शन का 20% हिस्सा है। सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं, भारत के ट्रैक्टर्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं, यूएस, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया तक। महिंद्रा एंड महिंद्रा, सोनालिका, एस्कॉर्ट्स, ये ब्रांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 100+ कंट्रीज में ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं। महिंद्रा तो इतना बड़ा बन गया है कि वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रैक्टर कंपनी बाय वॉल्यूम बन गया है। इंडियन ट्रैक्टर्स की खासियत है अफोर्डेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। वो छोटे फार्म से लेकर बड़े मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर तक हर जगह फिट बैठते हैं, और ये ट्रैक्टर्स इंडियन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का सिंबल बन चुके हैं। दुनिया का हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, अफोर्डेबल मेडिसिन, और इस रेस में भारत ने अपना नाम सबसे ऊपर लिख दिया है। आज इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स है, और इंडिया को कई बार फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि भारत दुनिया के 20% से ज्यादा जेनरिक मेडिसिन सप्लाई करता है। सिर्फ यूएस मार्केट में ही हर 3 में से 1 जेनरिक टैबलेट इंडिया से आती है। इंडिया के फार्मा जायंट्स जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और लुपिन हर साल मैसिव स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं, और सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, भारत वैक्सीन प्रोडक्शन में भी दुनिया का लीडर है। इंडिया दुनिया के 60% वैक्सीन मैन्युफैक्चर करता है। कोविड-19 के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने ही ग्लोबल सप्लाई चेन को संभाला था। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक अचीवमेंट नहीं बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन विक्ट्री भी है, क्योंकि HIV एड्स जैसी क्रिटिकल डिजीजेस के लिए इंडिया के चीप जेनरिक मेडिसिन ने ही अफ्रीका और एशिया के मिलियंस ऑफ लाइव्स बचाई हैं। इंडिया को दुनिया में एक और टाइटल मिला है, लैंड ऑफ स्पाइसेस। भारत आज दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस है। इंडिया हर साल 11 मिलियन टन से ज्यादा स्पाइसेस प्रोड्यूस करता है, जो ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा है। मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सब भारत के फार्म से निकलकर ही दुनिया भर के किचन तक जाता है। 40% से ज्यादा ग्लोबल स्पाइस ट्रेड इंडिया के कंट्रोल में है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो भारत हर साल 4 से 5 बिलियन $US स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है, और टॉप डेस्टिनेशंस हैं यूएस, यूके, यूएई, चाइना और यूरोप। इंडियन स्पाइसेस की खासियत है उनका फ्लेवर, अरोमा और मेडिसिनल वैल्यू। ये सिर्फ एक एग्रीकल्चरल अचीवमेंट नहीं
बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी भी है, क्योंकि मसाले इंडिया के खाने का सोल है और ग्लोबल क्विजीन्स में भी उनकी डिमांड एक्सप्लोसिव है। सोचिए, एक टाइम था जब एटीएम के बाहर लंबी लाइन लगती थी, पर अब इंडिया ने ये गेम पूरी तरह से पलट दिया है और ये सब हुआ है यूपीआई के दम पर। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन का असली हीरो है। 2016 में लॉन्च हुई ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके बैंक अकाउंट को डायरेक्टली मोबाइल से लिंक करती है। चाहे क्यूआर स्कैन करो, मोबाइल नंबर डालो या यूपीआई आईडी भेजो, पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है 24/7 बिना किसी चार्ज के। आज की डेट में यूपीआई हर महीने 18 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैंडल कर रहा है और इंडिया की 85% डिजिटल पेमेंट्स अब यूपीआई के थ्रू ही होती हैं। अब इसे कहते हैं ना डिजिटल रेवोल्यूशन। ग्लोबली यूपीआई ने तो वीजा जैसी मेजर कंपनीज को भी पीछे छोड़ दिया है और हर दिन 640 मिलियन ट्रांजैक्शंस यूपीआई पर ही होती हैं। पर सबसे प्राउड बात यही है कि यह सिस्टम 100% मेड इन इंडिया है और इसने इंडिया को डिजिटल पेमेंट्स के सेक्टर में दुनिया का लीडर बना दिया है। आज की डेट में सिंगापुर, यूएई, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश हमारी ये यूपीआई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये फास्ट, फ्री और सिक्योर है। तो अब आप सच में कह सकते हो कि इंडिया का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये हमारी मेहनत, इनोवेशन और विजन का प्रूफ है और आपको प्राउड होना चाहिए भारतीय होने पर। ऐसी ही इंडियन स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये रियलिटीज हैं भाई, ये रियलिटीज है। पाकिस्तानियों आंखें खोलो और देखो, ताकि थोड़ी सी तुम्हारी भी जले, तुम भी मेहनत करो। भाई इस टाइम पे साला गांजा फूक के सोए हुए हो, कटोरा हाथ में पकड़ा और भीखे मांग रहे हो। बस आज देखो किस चीज में पाकिस्तान नंबर 1 पर है दुनिया में, बताओ। भीख मांगने में, चोरी करने में। हाँ भाई साहब, एयरपोर्टों पे जाके नंगा होने में हम 1 नंबर पे हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया में किसी देश के नागरिकों को इतना नंगा नहीं किया जाता जितना पाकिस्तानियों को किया जाता है। इतना तो अफ्रीका के लोगों को नंगा नहीं किया जाता जितना हमें किया जाता है। हर गंदे कांड के अंदर हम नंबर 1 पर है और हर वीआईपी काम के अंदर भारत नंबर 1 पर है। देख ले, ये मोदी जी की दिन रात की मेहनत है कि दूध के मामले में आज भारत वर्ल्ड का सुपर पावर बन चुका है। देख ले, दूध सप्लायर में देख ले, दुनिया को सप्लाई करने वाला इंडिया सबसे बड़ा देश है। सबसे ज्यादा सप्लाई इंडिया से जा रही है। देख लो, मसालों की बात कीजिए तो भाई आज देखो दुनिया का 40% मसाला भारत ही दे रहा है। और ट्रैक्टर के मामले में देख दुनिया का 20% ट्रैक्टर तो सिर्फ भारत दे रहा है। अंदाजा लगा ले। दुनिया के 200 देश हैं भाई। पूरी भाई साहब ट्रैक्टर मार्केट पे इस बार भारत ने कब्जा कर लिया। अफ्रीका के देश, अमेरिका, कनाडा, जितनी भी बड़े बड़े देश हैं, सारे महिंद्रा के ट्रैक्टर उधर जा रहे हैं भाई। और भी भारत की कंपनियां हैं, आप अंदाजा लगा ले। महिंद्रा सिर्फ नहीं है, और भी भारत की कंपनियां हैं जो वहां पर जा बिल्कुल। और मेडिसन को देख ले, मेडिसन इंडिया की किस किस देश में जा रही है, पूरे 200 देशों में जा रही है और अपने आप को पहले नंबर पे इंडिया ने खड़ा किया हुआ है इस मामले में। देख लो, ये क्या है, ये मोदी जी की दिन रात की मेहनत है। बिल्कुल। और भाई साहब मिसालें वो भी नंबर 1 40%, 50% इंडिया दुनिया को दे रहा है मिसालें। अंदाजा लगा ले। इस टाइम मतलब क्या, आप दुनिया के किसी भी घर में जाओ आपको भारतीय मिसाला मिलेगा। हाँ, जो हमारे पास आता है ये हम खाते हैं, ये किधर से आता है? ये दुबई से भारत से तो सारा आ रहा है। आज हम पाकिस्तानियों ने क्या ऐसा काम किया जहाँ पे हम पहले नंबर पे हैं? यार हमें जरा बताओ ना, कोई अच्छा काम हमने ऐसा किया हो? न। भाई साहब, चोरी में पाकिस्तानी नंबर 1 पर, बगैरती में नंबर 1 पर हम है भाई, भीख मांगने में हम नंबर 1 है, दुनिया में नंगा होने में हम नंबर 1 पर है भाई। हर जो गंदा काम है उधर तुम्हें पाकिस्तानी नंबर 1 पर मिलेगा। बिल्कुल। और यूपीआई देख ले, इंडिया में देख भाई, डिजिटल सिस्टम ऐसा है कि दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो इंडिया में ये पेमेंट का है। भाई ज़ाहिर बात है, दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जो भारतीय यूपीआई को भाई साहब टक्कर दे सके। ये अब कोई जब भारत के लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये मोदी जी की वजह से नहीं हुई, ये मोदी जी की वजह से हुआ है, मेरे तो होते हुए ये काम हुआ है भाई। मेरे आज रिएक्शन फील्ड में कम से कम आई थिंक 5-6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए हैं। 6 साल तक तो हो ही गए, 6 साल हो गए। ठीक है, तो मैंने अपनी आंखों से यूपीआई को आगे बढ़ते हुए देखा। बिल्कुल। और इंडिया के 85%, 90% लोग ये सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर रेडी वाला मोदी जी उस टाइम खुद चीख के बोलते थे कि डिजिटल हो जाओ, डिजिटल हो जाओ, ये हमारा यूपीआई, इसको यूज करो। आज देखो कितना यूज। अगर उधर कोई सब्जी बेचने वाला रेडी वाला उसने भी रखा हुआ है, अगर कोई किराने की दुकान है उसने ये चीज रखी हुई है, सबने रखा हुआ है। आप तो पैसे जेब में रखने की जरूरत ही नहीं ना, और सिक्योर है। हाँ ना। भाई आपके क्या थॉट है, तुम करते तो